हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना नितिन भैया और आपका अपने नितिन भैया के चैनल पे स्वागत है। तो ये है डे 2 हमारे 100 डेज चैलेंज का। ठीक है, तो कल हमने एग्जांपल्स के क्वेश्चंस कवर किए थे, आज हमको स्टार्ट करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो कल जो हमने देखा था, ये हमने कुछ क्वेश्चंस कल कंप्लीट किए थे और आज हम देखने वाले हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो अ, हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। तो जैसे हमने कल देखा था डी एम एस, ठीक है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई उसके बाद सब्सट्रैक्ट। अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वेल डन। अब हम देखते हैं कि वो क्वेश्चंस हमने आपने जैसे बनाया है वो करेक्ट है कि नहीं, और अगर नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ बना लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमको जैसे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 के साथ। तो हमको चीजें मालूम है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं। तो सबसे पहले हेड और हेड का डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये दोनों कैंसिल होगा, आंसर आएगा एक्स। सो हमने लिख दिया एक्स। कोई इशू यहां तक किसी को? कोई इशू नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ। सो x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x और x, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 1x। सिंपल, हम यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1x। उसके बाद हमको मालूम है, पहले हमने डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया, अब उसके बाद क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जैसे कि मैंने कल बताया था वैसे हमको करना है, माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1x। ठीक है, जैसे यहाँ 1 है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट के सिंबल लगा देंगे। अब माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2x होगा, दोनों माइनस है तो माइनस का x, सो माइनस 2x। ठीक है, उसके बाद प्लस 1। यहां तक क्लियर हो रही है? अब फिर से ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक, अच्छा एक सेकंड ना। ठीक है, याद रखेंगे ये दोनों को डिवाइड करें तो माइनस 2x अपॉन एक्स, ये एक्स कैंसिल हुआ, माइनस का 2 आया, माइनस 2 यहां लिख देंगे। क्लियर हो रही बात यहां तक? चलिए अब इस 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। डिवाइड तो हो गया, अब मल्टीप्लाई करना है। सो माइनस 2 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2x माइनस 2। कोई इशू यहां तक? कोई इशू नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये कैंसिल हो गया। अब प्लस 1 माइनस 2 माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 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 प्लस 3 हो गया। क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो ये आ गया प्लस 3। कोई इशू यहां तक? कोई इशू नहीं, बस हो गया, सिंपल। हमारे पास क्वेश्चन आ गया क्या, x माइनस 2। ठीक है, हमारे पास भागफल आ गया, उसके बाद शेषफल। ठीक है, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, प्लस का 3। सिंपल, क्लियर ही? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, सिंपल, 6x स्क्वायर, मैं इसको हटा के लिखता हूँ। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, हम इसको कर देंगे 2x माइनस 1। क्लियर हो रही बात? चलो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो तो यही पास में कर देता हूँ यार। ठीक है, डिवाइड, 6x स्क्वायर डिवाइड करेंगे 2x, एक्स एक्स कैंसल, 2 और ये 3 टाइम पे क्या हो जाएगा, 3x। तो हमने यहां लिख दिया 3x। अब अगला 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 6x स्क्वायर माइनस 3x, क्या हो जाएगी ये, माइनस। अब हम लिख देंगे वहां माइनस 5x माइनस 3x, दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस 5x प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस हो गया प्लस 3x, प्लस माइनस होगा माइनस, तो 3 ये क्या हो जाएगा, 2x, बड़े पे माइनस है तो माइनस 2x। ठीक है,
यहाँ लिख देंगे -2x, फिर हो जाएगा +1। अब अगला पोर्शन क्या है, दोनों को डिवाइड करेंगे। -2x अपॉन 2x, -2x और ये 2x, तो ये दोनों कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस का 1। यहाँ -1 लिख दिए। अब ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, -1 मल्टीप्लाई 2x -1, क्या होगा -x माइनस माइनस प्लस, -2x +1, क्या होगा, ये पूरा कैंसिल, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है, दोनों को हम माइनस कर रहे हैं। तो चीजें मालूम चल गई हमारे पास, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3x -1, रिमाइंडर 0, ठीक है। शेषफल क्या आया, 0 और भागफल 3x -1, 3x माइनस, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लियर हो रही बात यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। ये देखो, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, इसमें x की जगह में y दे दिया है, ठीक है। अगर से पहले वाला, ये आपने अगर इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, देख लीजिए एक बार, है ना। अब हम वही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस वाले में। चलो, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा बनेगा, ठीक है। x है, x की जगह में y है, कुछ अलग नहीं, x की जगह में क्या है, y, तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं, वही लिखते हैं जो है अपने पास, 2y³ + 4y, 4 है ना, 4y² + 3y + 1, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ रहा है। y + 1 जो हमको करना है वो मालूम है अच्छे से, क्या करना है, दोनों का हेड को डिवाइड कर देंगे। चलो, दोनों के हेड को डिवाइड करते हैं। 2³ अपॉन y, ये दोनों कैंसिल हुआ, क्या बचा 2, ठीक है। सो 2 इक्वल है ना यहाँ पर 2y², फिर अगला 2y² को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2y³ + 2y², यहां लिख देंगे 2y³ + 2y²। कोई दिक्कत यहां तक बताएंगे, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये दोनों माइनस हो जाएगा, क्या हमको मालूम है, प्लस 4y² माइनस +2y², सिंपल, प्लस 4y² प्लस माइनस -2y², 4 में 2 माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा 2y², बड़े पे प्लस है तो प्लस, तो यहां मैं लिख देता हूं प्लस का 2y², फिर ये जैसे का तैसे उतार देंगे 3y। चीजें यहां तक समझ आ रही है, बिल्कुल। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। रुको यार, इसको यही रहने दो, ठीक है। सेम हेड और हेड को फिर डिवाइड करते हैं, +2y² अपॉन y, ये दोनों कैंसिल हुआ, क्या बचा +2y, तो मैं यहां लिख देता हूं +2y, ठीक है। अब हम +2y को मल्टीप्लाई कर देंगे y +1 के साथ, तो क्या आ जाएगा +2y² + 2y, क्लियर। तो हम इसको लिख देंगे +2y² + 2y, क्लियर यहां तक, देखो सेम। अब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये दोनों माइनस हो जाएगा, उसके बाद आगे जो दिया है उसको लिख देंगे, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो +3y + 2y, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा +3y फिर -2y, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जाहिर सी बात है, y आएगा, बड़े पे प्लस है तो प्लस का y, तो यहां लिख देंगे +y, उसके बाद +1, ठीक है। दोनों और हेड को फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो चलिए, ठीक है ना, +1, हेड और हेड को डिवाइड करेंगे तो +y अपॉन y, ये y कैंसिल हुआ, क्या बचा प्लस का 1, प्लस का 1 बचेगा, ये मैं लिख दिया प्लस का 1। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y +1 के साथ, कितना आ जाएगा y +1,
तो हम यहाँ लिख देंगे y प्लस 1। अब दोनों को माइनस करेंगे, दोनों सेम है, दोनों माइनस हो गया 0। तो हमारा क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर भी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? देखो, अगर हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग के क्वेश्चंस एग्जांपल्स अच्छे से बना लिए तो ये सारे क्वेश्चंस तो हमारे लिए इजी हो जाएंगे। एकदम हम इसको बोल सकते हैं हलवा बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली बन जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा है। इसको हम मिटा देते हैं ना। ठीक है, चलो ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं क्या है फोर्थ क्वेश्चन पे। कि देखो x टू द पावर 5, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें से, ओके। x टू द पावर 5 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3 बाय 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इजी है। पहला हमारा काम क्या रहेगा, उसको जमा कर लिखेंगे। तो जब सबसे पहले x टू द पावर 5 मैं थोड़ा सा लिखता हूं, ठीक है। x टू द पावर 5 प्लस 3x, सॉरी जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3, ये हमारे पास दिया है। तो इसको जमा के लिखूंगा तो कैसे हो जाएगा, 5x प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा होगा, ठीक है, बाकी टफ नहीं है। एग्जाम्पल पे हमने ऐसे ही क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, हमको जमाना था। लेकिन यहाँ अब ये क्या है ना, दो एग्जाम्पल्स को एक साथ करके दे दिया है। दो कौन कौन से एग्जाम्पल्स, तो पहला ये है जमा कर लिखने के लिए, और दूसरा x टू द पावर 5x क्यूब दिख रहा है, दिख रहा है। 5 के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, x टू द पावर 4 होना चाहिए, जो कि यहाँ पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4 वाली स्टार्ट करेंगे, x 5 प्लस 4, सॉरी x टू द पावर 4 लिखेंगे, बट ऐसे लिखेंगे कि उसका लिखना, उसका होना और ना होना एक सम। 0 मल्टीप्लाई कर दो प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, ठीक है। इस वाले वैल्यू को, इसको हमको डिवाइड करना दिया, कुछ इस तरीके से था, उसको हमने इस तरीके से बनाया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब जिससे इसको डिवाइड करना है वो क्या लिखा है, देखो 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अरे भाई इसको तो हम जमा सकते हैं, क्योंकि तो अभी फिलहाल सही से नहीं जमा। तो एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ना, एक्स स्क्वायर फिर क्या होगा प्लस 4x प्लस 2। तो ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है उसको इस वाले के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक इसको नोट कर लेंगे सही से, फिर हम इसको दूसरे पेज में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, तो एक पेज हम लोग ले लेते हैं, मैं एक सेकंड रुकता ना। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको दूसरे पेज में बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो क्या होगा, इसमें नहीं बन पाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज लेते हैं और लिखते हैं क्या था, एक सेकंड देख लेते हैं। एक्स टू द पावर 5 प्लस 0 एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 लिखते हैं। ठीक है, एक्स टू द पावर 5 प्लस 0 एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 2, यही है। एक सेकेंड, ये हो गया प्लस 3 है, सॉरी प्लस 3। ठीक है, उसके बाद इसको अपन डिवाइड करेंगे, x है ना, किससे करेंगे, x टू द पावर 4, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यही है। एक बार वैल्यू देखते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये सारी चीजें सेम है, कोई माइनस तो नहीं है कुछ, ठीक। चलो चलिए
अब हम इसको करते हैं सॉल्व। सिंपल है, कुछ नहीं, बस हमारा क्या है ना, स्टार्टिंग का जो था वो हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर, तो ये ज्यादा हैवी नहीं लगेगा अपने को, ठीक है। चलो सिंपल क्या करेंगे, सॉल्व डिवाइड। सो एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसल होगा, क्या बचेगा, एक्स टू द पावर 3। क्लियर, देखो एक्स टू द पावर 5 डिवाइड हमको मालूम है ना, 5 का मतलब क्या होगा भाई, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, और एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, तो ये कैंसल, तो कितना बच रहा है, एक्स टू द पावर 3, ठीक है। चलो ये लिख लेते हैं हम एक्स टू द पावर 3, ठीक है। चलो आप दूसरा मल्टीप्लाई, एक्स टू द पावर 3 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब, ठीक है। समझ आ रही है चीज, देखो ये डिवाइड किया तो x टू द पावर 3 आ गया, इतना क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, x क्यूब, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंट्स है, जो दोनों के पावर है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों के जो घात हो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या, अब ये 3 और इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब x अकेला, तो 3 और ये हो जाएगा 4 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं x टू द पावर 5 प्लस 4x 4 प्लस 2x 3, ठीक है। ओके, ये कैंसल होगा, यहाँ 0 यहाँ लिख लेता हूँ, 0 x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 4, दोनों को माइनस करना है, तो ये 0 x टू द पावर 4 प्लस माइनस क्या होगा बताओ, माइनस 4x, तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये बचा, ये हो गया माइनस 4x पर 4। अब यहां लिख लेते हैं प्लस 5x क्यूब प्लस 2x क्यूब, दोनों को क्या करेंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो प्लस, सॉरी प्लस 5x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x क्यूब, तो ये माइनस करेंगे 3x क्यूब होगा, बड़े पे प्लस है तो प्लस 3x क्यूब। क्लियर है बात यहाँ तक, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस 3x क्यूब, उसके बाद एक निकाल लिख देते हैं, ये हो गया क्लियर, ठीक है। चलें आगे, अब फिर से हेड और हेड का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस 4x टू द पावर 4 अपॉन 2x स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं है, x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होगा, उसके बाद क्या बचेगा, माइनस 4x टू द पावर 2, ठीक है। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं, तो ये लिख लेते हैं माइनस, एक सेकेंड ना, ये माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब वही माइनस 4x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x टू द पावर 4 माइनस 16 एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर। क्लियर, देखो इसके साथ होगा, माइनस पे आएगा 4 4 16 माइनस माइनस का माइनस एक्स, ये क्यूब हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ माइनस 4x4 माइनस 16x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर। चलो अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, अब यहां देखना प्लस 3x क्यूब माइनस 16x क्यूब, ठीक है, प्लस 3x क्यूब माइनस 16x क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां माइनस लिखेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा, प्लस 19x, तो लिख देते हैं प्लस 19x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस 8x स्क्वायर
प्लस 3x² माइनस माइनस प्लस 8x², क्या हो जाएगा प्लस 11x²। ठीक है, लिख देते हैं प्लस 11x²। उसके बाद ये लिख देते हैं प्लस 5x। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं? ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे हम करते हैं डिवाइड, इसको डिवाइड कर देंगे। प्लस 19x² अपॉन, सॉरी ये 19x³ है ना, 19x³ पावर पे 3 हो गया x, ये दोनों कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा प्लस 19x। क्लियर? प्लस 19x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं प्लस 19x। ठीक है, दिखाई दे रहा है? एक सेकंड ना, थोड़ा सा लाइट इशू कर रहा है, तो हम इसको ना नीचे ले आते हैं। अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो छोटा भी कर देते हैं। चलो, तो ठीक है, अब सिंपल, फिर 19। अब हम क्या करेंगे भाई, प्लस 19x को मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 4x+2 के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस 19x³ होगा। क्लियर यहां तक? फिर 19 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 76x³ हो जाएगा, सॉरी x² हो जाएगा, प्लस 19 2 का हो जाएगा 38। ठीक है, क्लियर? मतलब 19 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, 19 का 4 के साथ तो ये आएगा, और 19 का 2 के साथ करेंगे तो 38। तो हम लिख लेते हैं प्लस 19x³ प्लस 76x² प्लस 38x। अब हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, जाहिर सी बात है। ये फिर प्लस 11x² प्लस 76, ये है ना, ध्यान देना, ये प्लस 76x², इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना आएगा बताओ, 11x² माइनस 76x², दोनों को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा आएगा 56 माइनस 56। क्लियर है? 56, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, 65। ठीक है, सॉरी 65 है, ओके। उसके बाद ये 65 यहां लिख लेते हैं, माइनस का 65x²। क्लियर हो रही बात यहां तक? चलो, अब हम यहां माइनस करते हैं, प्लस 5x माइनस प्लस 38। ठीक है, प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 38x, तो क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस करेंगे तो माइनस 33x। क्लियर? माइनस 33x यहां लिख देंगे, माइनस 33x है ना, माइनस 33x। उसके बाद प्लस 3। ठीक है, क्लियर यहां तक सारी चीजें? 5। चलो, अब इसके आगे हम देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, इसके बाद की सारी चीजें मालूम है, हमको डिवाइड करना है ना, इसको ध्यान देना ना, यहां देख लो। ठीक है, दोनों को माइनस किए, फिर यहां हमने माइनस किए, इसलिए ये वैल्यू आया। अब हम देखते हैं, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, इसको मिटा दो, चलो। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ना, बट इजी है, कुछ नहीं, हमको जो आता है वही, जैसे हमको डिवाइड करना है वही हमको करना है। देखो, वही डिवाइड मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्ट, वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, बस क्या है कि थोड़े से बड़े नंबर्स आ गए हैं तो मल्टीप्लीकेशन करना थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है और माइनस करना थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास -65, तो ये मैंने लिख दिया -65। क्लियर? अब वही काम 65 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, x²,
प्लस 4x प्लस 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस 65x² माइनस 260x। ठीक है, उसके बाद माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 130। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूं -65x² माइनस 260x फिर माइनस 130। ठीक है, चलो अब सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखते हैं। चलो क्या होगा, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आते हैं, -33x माइनस 260 माइनस करेंगे, -33x माइनस माइनस प्लस 260x। अब दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा +227। ठीक है, 227, तो यहाँ जाएगा +227x। अब इसको सॉल्व करेंगे, +3 माइनस 130, इसको माइनस करेंगे, +3 माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 133। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 133। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर और ये हमारे पास आ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, भागफल ये आ गया और शेषफल ये आ गया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, बाकी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई हैवी नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी। क्लियर है यहाँ तक चीजें? ठीक है, वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये है, इसको सॉल्व कर लिया अपन ने, ये एक बार अच्छे से आप लोग देख लो, फिर आगे बनाते हैं। चलो अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये तो हमने कर लिया, ये क्वेश्चन आ गया। तो इसको बनाने से पहले फिर हम चलते हैं जो हमारा एग्जाम्पल का कुछ क्वेश्चन था वो, तो ये हमारे एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं। और इसके लिए इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये अपने को मालूम होना चाहिए। क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट, है ना, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट, हाँ, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर ये हमको मालूम है तो हम इसको बना सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या दे दिया है, ध्यान देना। डिविजर दे दिया है, क्वोशिएंट दे दिया है और रिमाइंडर दे दिया है। ठीक है, भाजक, भागफल और शेषफल ये दे दिया है। तो हमने फॉर्मूला अभी देखा है, अब फॉर्मूला जैसे हमने देख लिया, अब उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बनाएंगे। सिंपल। तो देखो, ये हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, क्या होगा, डिविजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही भाज्य भाजक गुणित भागफल गुट प्लस शेषफल। ठीक है, चलिए फिर अब हम इसमें आते हैं, वैल्यू जो जो मालूम है वो लिख लेते हैं। तो भाजक की वैल्यू, ठीक है, डिविजर का वैल्यू है 3x प्लस 1, गुड। भागफल का, क्वोशिएंट का है 2x माइनस 1, उसके बाद शेषफल है 4। सॉल्व करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में हमने ऐसे ही पढ़ा था,
ठीक है, मल्टीप्लाई करना, वही ऐसे ही का कुछ आ गया, 3 2 6। ठीक है, चलो ऐसे कर लो इसको, 3x 2x-1 ये हो जाएगा +1, 2x-1 और ये +4 अलग से। ठीक है, ये हो जाएगा 6x² -3x, ये क्या हो जाएगा 2x-1 प्लस, चलो तो जो सॉल्व होगा उसको करते हैं, 6x² ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, बड़े पे माइनस है तो माइनस x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 3। ये हो गया हमारा डिविडेंड, हमारे ये हो गया भाज्य। क्लियर आ रही बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब अब हम वापस वो क्वेश्चन पे चल जाते हैं। ठीक है, ये चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है देख ले, डिविजर हमको दिया सेम, क्या है फॉर्मूला? ठीक है, डिविडेंड, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, वही भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो जो वैल्यू है वो सब लिख लेते हैं। तो डिविजर है अपने पास 3x² -2x + 2, ये हमारे पास डिविजर दिया अपने को। ठीक है, अब ये हमारे पास जो डिविजर हमको दिया है, हम क्या करेंगे, भागफल क्वोशिएंट लिख देते हैं। क्वोशिएंट है हमारे पास x + 1, उसके बाद रिमाइंडर हमारे पास है 3। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ 3 आ गया ना, तो कुछ नहीं, एक एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² x + 1, फिर माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई आगे करेंगे, अगले से करेंगे, x + 1, उसके बाद 2x + 1, फिर +3 ऐसे ही रख देंगे। क्लियर है? देखो 3x² का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिए, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई। अब 3x² और ये क्या हो जाएगा, टू द पावर 3। ठीक है, टू द पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3x², फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +2x +2 प्लस ये 3। ठीक है, फिर से आराम से देखेंगे। ठीक है, क्या करना, 3x² इसके साथ होगा क्यूब, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया -2x² हो गया, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम, 2x का 2x प्लस 2 का 2 × 1 = 2, सिंपल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3x³ सब जमा लेते हैं, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा +1x², 3x² है और 2x तो 1 आएगा, ये दोनों कैंसल हो जाएगा, एक माइनस में प्लस में, दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा भाज्य। क्लियर है? अब ये वाला भी सॉल्यूशन सेम टू सेम है, तो इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, चलो इसको एक काम करो, आप लोग ना ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, खुद से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, मैं भी बनाता हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं, इसको ट्राई करते हैं, क्वेश्चन लिख लो, इसके बाद ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा वीडियो 2 मिनट पॉज करके इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, और हम देखते हैं, ये क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलो ये क्या होगा, हाँ सेम, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सिंपल। ठीक है, आगे वही भाज्य, ठीक है, भाज्य भाजक
भागफल प्लस शेषफल। वैल्यू जो है उसको लिख लेते हैं। भाजक मतलब कि डिविजर दिया है 4x माइनस 7 इंटू, इसे करके लिख लेते हैं, है ना, x प्लस 1 और इसकी वैल्यू है 0। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4x x प्लस 1 से माइनस 7 x प्लस 1 से, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 7। ठीक है, देखो 4x x और x स्क्वायर, 4 वन जा 4 x माइनस 7x का 7x माइनस 7 × 1 तो हो जाएगा -7। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 4x स्क्वायर प्लस माइनस होता है -4 में, ये हो जाएगा -3x माइनस 7 सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक? देखेंगे इसको सॉल्व करें, है ना। ठीक है, तो मैच कर लेंगे ये वाला, सॉरी मैच कर लेंगे ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सरसाइज में जितने इंपॉर्टेंट, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। बस ये एग्जांपल का एक क्वेश्चन बचा है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिखाई दे रहा है वो नोट कर लेते हैं। देखो सेम बनेगा, हमको क्या करना है डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, इसको डिवाइड करना है a माइनस बी। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, a माइनस बी से इसको डिवाइड करना है। सिंपल, हेड और हेड, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बस थोड़े से कॉम्प्लिकेट दे देंगे, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो a क्यूब डिवाइड कर देंगे a से, ये दोनों कैंसिल हुआ, a स्क्वायर आएगा, तो हमने लिख दिया यहां पास a स्क्वायर। ठीक है, यहां से a स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा a माइनस बी के साथ। क्लियर, क्या होगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर बी, यहां लिख देते हैं a क्यूब माइनस a स्क्वायर बी। तो सिंपल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहां ध्यान देना ना, -3a स्क्वायर बी माइनस a स्क्वायर बी माइनस करना है, तो मैं सॉल्व करता हूं। 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a स्क्वायर बी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस जैसे माइनस होगा 3 से 1 जाएगा। देखो ये सेम है ना, ऐसा नहीं समझे, जैसे हमारे पास क्या है कि अगर -3, अच्छा इस पूरे को ना मैं ऐसा समझो कि ये पूरा है हमारे पास x, उसके बाद प्लस क्या दिया है x, तो ये वाली वैल्यू अगर मैंने x मानी है तो ये भी x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, है ना। तो वही चीज यहां रखते हैं। ठीक है, चलो तो यहां मैं करता हूं -2a² बी, क्या लिख देते हैं -2a² बी। अब ये नोट कर देंगे डायरेक्ट। समझ आया ना यहां तक, कुछ अलग नहीं, एक बार और इसको रिवाइज कर देंगे। ये हम लिख देंगे 3ab²। क्लियर, फिर से हेड और हेड, a² है ना, सॉरी 2a² बी को a से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो ये कैंसिल हो, क्या बचा -2ab, तो यहां लिख देंगे -2ab। ठीक है, अब -2ab जो आया है, -2ab को फिर हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, -2ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी, क्या हो जाएगा -2a और a क्या हो गया a² और b, फिर इसके साथ माइनस और माइनस हो गया प्लस 2a, b और b क्या हो गया b²। समझ आया ना, फिर से देख लो, -2a और a² b का वैसे ही रहेगा, मतलब ये पूरी वैल्यू a के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद माइनस और माइनस हो गया प्लस, फिर क्या हो जाएगा
2ab का स्क्वायर, बी और बी स्क्वायर, तो यहां लिख देते हैं -2, ये रखा ना, -2a² b प्लस 2ab स्क्वायर, तो ये दोनों हो जाएगा आंसर। अब ध्यान देंगे यहां क्या होगा, सॉल्व कर देते हैं। यहां +3ab² प्लस 2ab² माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, +3ab² माइनस प्लस माइनस माइनस 2ab², क्या होगा इसको अगर मैं माइनस कर दूं, तो इसको माइनस करने से क्या हो जाएगा, ab², ठीक है, 1ab², यहां लिख देते हैं +1ab², ठीक है, समझ आया, प्लस माइनस माइनस बड़े प्लस है तो +ab², उसके बाद जो बचा है उसको लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा हुआ है -b³, तो अब इसके बाद की वैल्यू या इसके बाद का सॉल्यूशन हमको मालूम है, फिर हेड और हेड यार, ab +1 ab² किसके साथ डिवाइड होगा, a के साथ, हेड और हेड का डिवाइड, a और a कैंसिल हो गया, क्या बच गया, प्लस 1b² लिखे या 1b² लिखे हैं या फिर सिर्फ b² लिखे, दोनों का मतलब सेम है, तो +b²। अब मैं क्या करूंगा, इस b² को उसके साथ मल्टीप्लाई, तो b² a माइनस b क्या हो जाएगा, इसको जमा के लिख दिया, ठीक है, ab² फिर माइनस क्यूब, तो ab² माइनस क्यूब, अगर इसको देखें तो ये दोनों क्या है, सेम, तो ये पूरा कैंसिल, ठीक है, आराम से इसको सॉल्व करोगे, आराम से ध्यान देके इसको देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। चलो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज देखते हैं, अगर देखें तो अब हमारा जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब जितने भी इस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, अब जो हमको बनाना है, अब हम जाएंगे अगले एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2 पे, ठीक है, तो अगला एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज के लिए हो गया हमारा क्लास, ठीक है, तो बट उससे पहले ये है हमारे पास कुछ फॉर्मूले, ठीक है, ओके, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, शेषफल प्रमेय, इस फॉर्मूले को क्या कर लेना है, आपको आज नोट कर लेना है, ठीक है, ताकि हम जब इसको कल सॉल्व करें, कल इसको बनाए तो आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है, क्या होगा किस तरीके से होगा इसको हम आगे बताएंगे, कल जब हम क्लास करेंगे तो उस क्लास में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डायरेक्ट हमको करना है, ठीक है, सो आज का हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, ये हमारा दूसरा दिन था, ठीक है, 100 डेज चैलेंज का, अब हम लोग कल ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आई होप कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, तो हम लोग कल देखते हैं और कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, थैंक यू।